यह इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एज वन अमंग द मोस्ट अवेटेड क्लास लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी मोरल डेवलपमेंट दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत। सभी लोग दोस्तों सभी को शुभ संध्या कहता हूं। सभी दोस्तों को सभी मेरे भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्ते कहता हूं। नो टाइम वेस्ट दोस्तों, समय आज बर्बाद नहीं करूंगा। और दोस्तों इमोर्टल टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी दोस्तों, साइकोलॉजी के आज हम टेस्ट को आज हम एंजॉय करेंगे और आपको दोस्तों मजा आएगा। और मैं जैसे मैंने बाइक में कहा था दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल क्लास, यह अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आपको कोहलबर्ग को भी दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, समय बर्बाद नहीं करूंगा। गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों समय दूंगा, कल की तरह स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। क्या पहला, जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग को नैतिक विकास के, बहुत मजा आएगा दोस्तों, नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, दोस्तों पहला पॉइंट है, नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। दूसरा, उन्होंने अपना यह सिद्धांत तो कुछ फैक्ट है, पहले फैक्ट लिखो, एकदम रोमांटिक साइड पे आते हैं। उन्होंने अपना यह सिद्धांत कुछ काल्पनिक कहानियों की सहायता से बनाया, जिसमें हिंज वाली कहानी, तो सभी लोग जानते हैं हिंज की दुविधा, हिंज वाली कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है दोस्तों, सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसको आगे, हिंज की इस कहानी को कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के कुछ लड़कों को सुनाई। दोस्तों यहाँ लड़का सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़कों को सुनाई जिनके द्वारा सुनाई तथा कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे तथा लड़कों द्वारा दिए गए उत्तरों से ही इस सिद्धांत के 3 चरण बने हैं। 3 स्तर दोस्तों, आप चरण कहोगे तो उधर उपचरण होगा, स्तर बने हैं दोस्तों। पहले इतना फैक्ट लिख लें दोस्तों, हम आगे चलेंगे। है क्या, जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग को नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना यह सिद्धांत कुछ काल्पनिक कहानियों की सहायता से बनाया, जिसमें हिंज वाली कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है। हिंज की इस कहानी को सुनेंगे। हिंज की इस कहानी को कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के कुछ लड़कों को सुनाई तथा कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे तथा लड़कों द्वारा, तो जो कहानी पर जो हिंज के मैं इसमें भी आऊंगा, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, देखेंगे। तो जो कहानी पर क्वेश्चन पूछे कोहलबर्ग ने, जो बच्चों ने उत्तर दिया, इसी उत्तर से ही, लड़कों के उत्तर से ही इस सिद्धांत के 3 स्तर बने दोस्तों। इसको आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं जोश में हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले और दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। पहले इसके हम समझ गए, फिर आगे चलेंगे। इसके नहीं, हम समझ गए बिल्कुल, सभी लोग दोस्तों, सभी लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल यस करने क्लियर है। ओके इस तो, और अब मैं आऊंगा दोस्तों टॉपिक पे। हम करने क्लियर है, और अब आएगा दोस्तों क्या, इस सिद्धांत को समझने के लिए कोहलबर्ग के 3 शब्दों को समझना जरूरी है दोस्तों। और पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी क्या? पहला वर्ड है नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा। दोस्तों खूब आराम से चलेगा और यहां से मैं आपको समझाना शुरू करूंगा दोस्तों, और मजा आएगा। यू गाइस विल एंजॉय दिस सेशन, आपको मजा आएगा दोस्तों। हमारी हिंदी फिल्मों में कुछ ससुरा ज्यादा भावुकता भरी जाती है। भावुकता इतनी ज्यादा होती है क्या, एक डिलीवरी का सीन आएगा, डिलीवरी किसी औरत को दोस्तों बच्चा पैदा होने वाला है। आप सुना डॉक्टर साहब, हाँ मतलब इतना ज्यादा भावुकता का बंडल दिखाएंगे क्या, सर आपके बीवी की प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल है, या तो मैं बचा पाऊंगा अपने आपके बच्चे को, या तो मैं बचा पाऊंगा आपकी किसको, बीवी को। दोस्तों देखिए बहुत सारे क्या। अब दोस्तों अगर हमें गर्लफ्रेंड और पापा में से किसी एक का चयन करना हो, अब देखिए आगे चलते जाइए क्या। अब दोस्तों थोड़ी सी कहानी क्यों ना हो जाए, किसकी थोड़ी सी कहानी क्यों ना हो जाए, हिंद की। दोस्तों कहानी के अनुसार हिंद की पत्नी को एक प्रकार का कैंसर है। हिंद बेचारे के पास पैसा है और उसी समय समाज का एक खुद डॉक्टर, आराम से पढ़िए दोस्तों, समाज का एक खुद डॉक्टर एक ऐसी दवा खोज निकालता है जो गलती से उस कैंसर का क्या होता है, इलाज होता है। तो कहानी के अनुसार हिंद के पास है पर्याप्त नोट, पैसा, और दोस्तों डॉक्टर के पास है पर्याप्त दवा। पर जैसे ही हिंद दवा मांगने जाता है, डॉक्टर को लगता है यार बहुत बढ़िया, जब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही इस दवा को बेचता हूं तो तुम क्या उखाड़ लोगे, मैं मनमानी पैसा लूंगा। मैं कैसा पैसा लूंगा? मैं मनमानी पैसा लूंगा। इसलिए डॉक्टर दवा के दाम को 10 गुना क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और दोस्तों जब दवा बढ़ा देता है दाम, तो हिंद का पैसा कम पड़ जाता है। और कहानी के अनुसार हिंद के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो ना आओ देखता है ना ताओ, डॉक्टर के घर का दरवाजा तोड़कर सारी दवा चुरा लेता है। बस यहीं पे दोस्तों कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जानी चाहिए। तो यहीं पे दोस्तों फिर आता है कि चोरी करनी चाहिए, चोरी करें ना करें दोस्तों क्या। तो ये भी हिंद की कहानी 10 से 16 साल को बताया मैंने। कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाया कि बेटा बताओ कि हिंद को दवा चोरी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हो यह उत्तर इतना भी आसान है। मैं इसकी बात करूंगा, क्या चोरी करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, मैं इसकी बात करता हूं। पर एक बार वापस आता हूं क्या कि भाई डॉक्टर साहब बोल रहे क्या कि भाई आपकी बीवी की प्रेगनेंसी का केस बहुत क्रिटिकल है, या तो मैं आपकी बीवी को बचा सकता हूं या तो आपके बच्चे को। तो आदमी थोड़ी दोस्तों बोलेगा, तुरंत थोड़ी बोलेगा हाँ सर बीवी को मार डालिए सर। दोस्तों कुछ समय तक वो असमंजस में रहेगा कि समझ नहीं पा रहा हूं कि गर्लफ्रेंड का साइड लूं या पापा का साइड लूं, बच्चे को बचाऊं या बीवी को बचाऊं, चोरी करूं या ना करूं, फर्क नहीं पड़ता।
फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको बचाओगे, पर जब तक कोई निर्णय नहीं लेते तब तक आप रहोगे असमंजस में। समझ गए हैं? जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेते तब तक आप असमंजस में रहोगे, और इसी असमंजस को दोस्तों क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा। फिर सुनेंगे, नैतिक विकल्पों ए और बी में से, बच्चा या बीबी, गर्लफ्रेंड या पापा, ये सब ए बी करके दो विकल्प मैंने बनाए हैं, चोरी करे या ना करे। फिर सुनेंगे, नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए पैदा हुई, अभी चयन नहीं किया गया, ध्यान रखेंगे, अभी चयन नहीं लिया है, पैदा हुई असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति को हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। ये बोलते क्या? मुझे यकीन है पहला बार सारे लोग करें। हां सर, हम समझ गए इसको यस क्या? नैतिक विकल्पों, इसको यस नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए, दोस्तों मैं भी बताऊंगा, आप गर्लफ्रेंड का चयन करोगे पापा का, हम उस पर बात करेंगे टॉपिक पे। किसी एक का चयन करने के लिए पैदा होने वाली असमंजस की स्थिति को नैतिक दुविधा कहा जाता है। दोस्तों नैतिक दुविधा कहा जाता है। इसका समझ गए हैं? एकदम सारे लोग समझ गए हैं, और हम आगे चलेंगे दोस्तों। शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और यस भी करते रहिए। हाँ सर, हम आपके लेक्चर को समझ रहे हैं और आप आगे चलो दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? नैतिक दुविधा। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम नैतिक दुविधा बोलते हैं। इसको दोस्तों फिर सुनेंगे, मतलब अभी आपने कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी आपने किसी का चयन नहीं किया है, अब आप अभी दुविधा में समझ नहीं पा रहे इसका चयन करूं या उसका चयन करूं, तो जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, जो भ्रम पैदा हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? नैतिक दुविधा बोलेंगे या मोरल डायलेमा बोलेंगे। यस करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे चलूंगा। दोस्तों हमने बहुत भयंकर पोल खोलेंगे, या बड़ा दमदार सिद्धांत है, आज हम दोबारा दोस्तों इस पे काम करेंगे। यस करें, समझ गए हैं? इसको इसका देखा क्लियर है? ओके, मैंने क्या बोला कि भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने पापा में से किसी एक का चयन करना हो तो किसका चयन करोगे? यार ये बाद में देखा जाएगा किसका चयन करोगे, पर जब तक चयन नहीं कर लेते जो भ्रम पैदा होगा, जो दुविधा पैदा होगी, जो असमंजस पैदा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम कहते हैं क्या? नैतिक दुविधा। अभी तो आएगा, घबराइए मत, बहुत तगड़ा सिद्धांत है। अब तो हम लोग एकदम पिकअप पे हैं। आइए इसको इसका समझ गए हैं? इसको आगे चलेंगे। गो इसका समझ गए हैं? इसको आइए मैं समझाऊंगा दोस्तों, मेरा यही हुनर है, मैं समझाऊंगा आपको। अगला दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों? नैतिक तर्क। क्या? मोरल रीजनिंग। दोस्तों क्या? मोरल रीजनिंग। दोस्तों मैंने क्या बोला? मैंने पहले क्या बोला? बीबी या बच्चा। दोस्तों फिर से चोरी करे, फिर से लाता हूं सारा, चोरी करे ना करे, गर्लफ्रेंड, पापा। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बोला? फर्क नहीं पड़ता आप किसका चयन करोगे। लेकिन दोस्तों जो भी, जरा सोचिए, मैं आपसे पूछूं क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आप में से काफी लोग बोलोगे हाँ सर चोरी कर लेनी चाहिए। सर कौन सा बीबी को दोबारा, अगर आज हिंज की पत्नी मर गई तो कौन सा उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है? पर गधे डॉक्टर से दवा दोबारा बनाई तो जा सकती है। और दोस्तों मैं कहता हूं पहले से उत्तर फिक्स नहीं है। जरा सोचिए, आज आए हो आप मेरे घर में डाका डालने, मैं पूछ रहा भाई क्यों डाका डाल रहे हो? सर मेरी बीबी बीमार है। फिर कल सामने वाला है, सर मेरी बहन बीमार है, प्लीज डाका डाल लीजिए। फिर एक आदमी बैंक मैनेजर के पास है, सर प्लीज डाका डाल लीजिए, सर मेरा भाई बीमार है। तो क्या करेगा आदमी? बैंक लुटवाएगा। अर्थात उत्तर पहले से फिक्स नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका, मैं भी बताऊंगा किसका चयन करोगे, कैसे करोगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका चयन करोगे। गेस करिए तब क्या हो जब एक आदमी क्या बोले? आइए दोस्तों, बीबी बच्चा, गेस करिए अगर अंतिम डिलीवरी हो, और अंतिम डिलीवरी में केस बहुत क्रिटिकल होता है। एक आदमी बोले क्या कि मेरा चलना भी चाहिए, वंश मार दो मेरी बीबी को, बचा लो मेरे बच्चे को। मतलब दोस्तों ये पहले से फिक्स नहीं है। अब अगर किसी के वाइफ की पहली डिलीवरी है तो कहेगा यार कोई बात नहीं, बच्चा मैं दोबारा सोच सकता हूं, अभी मेरी बीबी को बचाओ। अर्थात अब आप समझ गए हैं उत्तर पहले से फिक्स नहीं है, चोरी करे या ना करे। आपने कहा हाँ सर चोरी कर लेना चाहिए, आज उसकी लाइफ बचाना जरूरी है, दवा तो दोबारा बन सकती है। पर गेस करो यार, हर आदमी रोज डॉक्टर के पास जाएगा, वो बेचारा रोज, सोचो सुन के हंसी आ रही क्या कि डॉक्टर बेचारा रोज सुबह दवा बनाएगा, शाम को एक आदमी उसके घर में सेध मार के दवा चुरा लेगा और कहेगा सर आप दवा दोबारा बना सकते हैं, सर कौन सा मेरी वाइफ दोबारा जिंदा हो सकती है। अरे गंदो, उत्तर फिक्स नहीं है। दोस्तों आप समझेंगे क्या? आइए, कह रहा है क्यों बचा रहे हो बच्चे को, क्यों मरने दे रहे हो बीबी को, क्यों मरने दे रहे हो बच्चे को, क्यों बचा रहे हो बीबी को। इसके लिए हमने कुछ तो भाई सोचो, कुछ सोचा होगा तभी तो बनेगा इसको बचा लीजिए, इसको मरने दीजिए। तो जो हमने सोचा होगा वही तार्किक चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही तार्किक चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही तार्किक चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक तर्क क्या? नैतिक विकल्पों ए और बी में से एक को छोड़ रहे हो, एक को पा रहे हो, तो क्यों एक को छोड़ रहे हो, क्यों एक को पा रहे हो? इसके लिए कुछ तो तुमने सोचा होगा, और जो तर्क के आधार पर तुमने एक का चयन किया होगा वही है क्या? जैसे आपने क्या बोला, सर हिंज की पत्नी मर जाएगी तो कौन दोबारा बच जाएगी, दवा चोरी कर लेने दो। दोस्तों यह भी है क्या है कि भैया क्यों डॉक्टर का पक्ष नहीं ले रहे हो, क्यों दवा चुरा रहे हो, यह कहलाएगा क्या? नैतिक तर्क। यस करें, यस ओके, इसका देखा समझ गए हैं इसको। नैतिक दोस्तों सिंपल सी बात समझो, किसी दुविधा से निकलने में एक को तो छोड़ना होगा, एक को पाना पड़ेगा, तो क्यों एक को छोड़ रहे हो, क्यों एक को पा रहे हो, यही दोस्तों क्या कहलाएगा? नैतिक तर्क। फिर से देखेंगे, नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। यस करें, समझ गए हैं? यस करें, समझ गए? यस करें, फिर से बोला, फिर से बात हमारे टाइम क्या कि क्यों अपनी गर्लफ्रेंड का साइड ले रहे हो, क्यों पापा को छोड़ रहे हो जिन्होंने पूरी जिंदगी पाला पोसा है, या क्यों पापा का साइड ले रहे हो, गर्लफ्रेंड को छोड़ रहे हो जिसके साथ भैया पार्क में रोमांस कर रहे हैं।